नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में व्याख्या सहित। शुरू करता है आज का टॉपिक। प्रश्न देखिए, 1 नंबर इसका आज का पहला। राज्य के किस कलाकार को पहले कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राज्य का कौन सा कलाकार है जिसे पहली बार या पहला जो कला रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रियदर्शनी शर्मा मिश्रा, दीपक शाल्वी, सुनीस मारू और दिव्या भारती। प्रश्न है, पहला कला रत्न पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रियदर्शनी, दीपक साल्वी, सुनीस मारू और दिव्या भाटिया। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है सी, सुनीस मारू। सुनीस मारू को जो है पहला कला रत्न पुरस्कार दिया गया है, और दिया कहाँ गया है? ये इंटरनेशनल फेस्टिवल रॉक आर्ट फेस्टिवल में दिया गया है। इसमें दिया गया है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट रॉक के अंतर्गत ये इसको दिया गया है, सुनीस मारू को ये पहला कला रत्न पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, 11 सितंबर 2024 को प्रदेश के किस नर्सिंग कर्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाइट नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा है? एक तो है नर्सिंग कर्मी, और पुरस्कार कौन सा? नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार दिया है 2024 11 सितंबर को। ऑप्शन है रामचंद्र जागीर, राधेलाल शर्मा, पवन कुमार, संतोष खेड़र। पुरस्कार कौन सा है? नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार दिया किसको है? नर्सिंग कर्मी को, और द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राधेलाल शर्मा। राधेलाल शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन जो है इसका बी सही है। और ये कौन है? ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है नर्सिंग सेवा के अंतर्गत। नर्सिंग सेवा में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है राधेलाल शर्मा, ये किस अस्पताल में नर्सिंग कर्मी है? ये है सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में। जयपुर में ये नर्सिंग कर्मी है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल, यानी राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो इसका सही ऑप्शन है तो वो है जोधपुर। जोधपुर के अंतर्गत पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। और जोधपुर में भी किस जगह खोला जाएगा? पर्टिकुलर जगह का नाम आ जाएगा थबुकड़ा गांव के अंतर्गत। थबुकड़ा गांव में ये खोला जाएगा सैनिक स्कूल। जोधपुर संभाग का पहला सैनिक स्कूल होगा, ये खुलेगा जब जब इसका ओपनिंग होगी तो ये क्या होगा? जोधपुर संभाग का पहला। जोधपुर जोधपुर संभाग में अभी तक कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। अगर ये जब खुलेगा बालिका सैनिक स्कूल तो ये जोधपुर संभाग का पहला सैनिक स्कूल होगा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में कौन सी जगह शामिल नहीं है? कौन सी जगह शामिल नहीं है? महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में कौन सी जगह शामिल नहीं है? ए है हल्दी घाटी, बी गोगुंदा, सी प्रतापगढ़ और डी उदयपुर। हल्दी घाटी, गोगुंदा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो इसका सही ऑप्शन वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में शामिल नहीं है। कौन कौन सी जगह शामिल है? एक तो है हल्दी घाटी, गोगुंदा, उदयपुर, उसके अलावा कुंभलगढ़, चावड़, दिवेर, हल्दी घाटी, गोगुंदा और उदयपुर। ये सभी 6 जगह क्या है? महाराणा प्रताप सर्किट में शामिल है। प्रतापगढ़ जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस खनिज के खनन से प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है गत वर्ष में? किस खनिज के खनन से राजस्थान प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है सीमेंट, तांबा, लाख फॉस्फेट और जिंक। किस
खनिज से प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है? सीमेंट, तांबा, रॉक फॉस्फेट और जिंक। इसका जो सही उत्तर है वो है जिंक। जिंक से जो है गत वर्ष राजस्थान प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। और गत वर्ष में हुई कितनी है? गत वर्ष में 2641 करोड़ रुपए का क्या प्राप्त हुआ है? इससे राजस्व प्राप्त हुआ है। और सीमेंट जो है ये दूसरे स्थान पर रहा। यानी फर्स्ट पे तो कौन हो गया? जिंक। और सेकंड हो गया सीमेंट, उत्पादन या राजस्व की दृष्टि से। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया है। तो वो कहाँ पर स्थित है? हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया है? राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर में, महात्मा गांधी विद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। तो विद्या समीक्षा केंद्र का जो लोकार्पण हुआ है वो हुआ है राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर के अंतर्गत। किसने किया? भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन अभी किया है क्या ये? विद्या समीक्षा केंद्र में क्या होगा? एक तो ये बनेगा लगभग 8 करोड़ रुपए से। तो इसकी जो लागत आएगी, इसकी लागत आएगी 8 करोड़ रुपए। लगभग 8 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा एक मेन बात मुख्य रूप से, प्रदेश में अभी 68,000 प्लस विद्यालय, 68,000 के आसपास विद्यालय हैं, 81 लाख विद्यार्थी हैं, और 4 लाख के करीब शिक्षक, और 1,25,000 के आसपास विद्यालय से जुड़े कर्मचारी हैं। वापस देखिए, राधा कृष्ण शिक्षा संकुल की स्थापना जयपुर में हुई है। इसके अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री भजनलाल ने। इसमें लगभग 8 करोड़ की लागत आएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा? कार्य, मुख्य जो कार्य होगा वो यही होगा कि विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी, इन सब का जो डेटा है उसकी क्या होगी? निगरानी की जाएगी। डेटा निगरानी का कार्य किया जाएगा। डेटा की निगरानी की जाएगी। किन किन की? शिक्षक, विद्यार्थी, स्कूल और साथ में कार्य करने वाले कर्मचारी की जो डेटा निगरानी का क्या किया जाएगा? यहाँ पे कार्य किया जाएगा विद्या समीक्षा केंद्र में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फ्लेमिंग पक्षी को फ्लेमिंग पक्षी के कारण चर्चा में आया झाखड़ा वन क्षेत्र स्थित है। हाल ही में फ्लेमिंग पक्षी के कारण चर्चा में आया झाखड़ा वन क्षेत्र स्थित है। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। फ्लेमिंग पक्षी के कारण अभी चर्चा में आया है वो स्थान है झाखड़ा वन क्षेत्र। ये वन क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है या किस जिले में स्थित है? गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये जो वन क्षेत्र है ये है बाड़मेर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है बाड़मेर। ये क्षेत्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देवगिरी गौरव सम्मान प्रदान किया है। देवगिरी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? और दिया तो है नितिन गडकरी ने, दिया किसे है? भजनलाल शर्मा को, हरिभाऊ बागड़े, दिया कुमारी या राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन ए है भजनलाल शर्मा, ऑप्शन बी हरिभाऊ बागड़े, ऑप्शन सी दिया कुमारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो ये जो देवगिरी गौरव सम्मान है ये अभी हरिभाऊ बागड़े को दिया गया है। ये राजस्थान के क्या है? राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को क्या दिया गया है? ये देवगिरी गौरव सम्मान दिया है नितिन गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न, देश की कुल भंडारों में राजस्थान के कितने फीसदी हिस्सेदारी है? देश की कुल जो स्वर्ण भंडार है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 35%। तो देश के कुल स्वर्ण भंडारों में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 25%। भारत में जो है अभी तक जो है 6 राज्यों में स्वर्ण भंडारों का क्या चला है? पता चला है स्वर्ण भंडारों का
पता चला है, लेकिन खनन सिर्फ एक जगह से ही हो रहा है। सिर्फ अभी अभी खनन सिर्फ कर्नाटक से होता है। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ स्वर्ण भंडारों के बारे में पता चला है, लेकिन अभी जो खनन हो रहा है वो सिर्फ कर्नाटक के अंदर से हो रहा है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है बिहार, जहाँ जो हिस्सेदारी है वो है 44% के आसपास हिस्सेदारी रखता है। उसके बाद आता है राजस्थान, 25%। कर्नाटक, 21%। आंध्र प्रदेश, 0.3%। पश्चिम बंगाल, 0.3%। और झारखंड, 0.2%। तो राज्य भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ स्वर्ण भंडारों के अवशेष या स्वर्ण भंडारों के बारे में पता, लेकिन जो अभी खनन हो रहा है वो सिर्फ कर्नाटक के अंतर्गत हो रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के साथ 60 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा समझौते का MOU किया है? 60 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा समझौते का MOU किया है किस देश के साथ भजनलाल शर्मा ने? तो ऑप्शन है ईरान, दक्षिणी कोरिया, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ अभी भजनलाल शर्मा ने ये MOU किया है 60 गीगावाट क्षमता का अक्षय ऊर्जा का। कब किया है? ये हुआ है 22 अक्टूबर 2024 में। 22 अक्टूबर 2024 में ये समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ इसमें क्या होगा? निवेश होगा, पश्चिमी जिलों में निवेश होगा इस MOU से। और लगभग जो निवेश होगा वो होगा 3 लाख करोड़ तक का। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में। और इस पे हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे? एक तो UAE की तरफ से, तो UAE के जो निवेश मंत्री हैं, UAE की तरफ से तो निवेश मंत्री जिनका नाम है मोहम्मद हसन अल सुवेदी, मोहम्मद हसन अल सुवेदी, मोहम्मद हसन अल सुवेदी। और राजस्थान की तरफ से उद्योग विभाग का जो प्रमुख सचिव है, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव, नाम है अजिताज शर्मा। इन दो व्यक्तियों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हुए कब है? 22 अक्टूबर 2024 में। और इससे फायदा किनको होगा? राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में जिले हैं उनको फायदा होगा, वहाँ निवेश किया जाएगा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक का। ये थे आज के महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। धन्यवाद।